हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। तो अडानी पावर के अंदर भी आज आपको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला और अडानी विल्मार के अंदर भी लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। दोनों शेयर बेसिकली आज आपको लोअर सर्किट में ट्रेड करते हुए देखने को मिले। दोनों के अंदर आपने एक आज अच्छी खासी गिरावट देख ली। सी अनडाउटेडली शेयर्स तो आज आपको गिरते हुए देखने को मिले। एक समय पर लग रहा था कि अडानी पावर तब भी बढ़िया कर जाएगा, यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि यहाँ बना रहे, बट अगर बाजार भी 270-280 अंक गिरेगा तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ स्टॉक भी यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़िया करता हुआ देखने को मिले। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अडानी पावर के ऊपर वो यही है कि आज कोशिश तो हुई थी, मतलब स्टॉक कोशिश तो किया था कि मैं प्लस में रहूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, पूरे ग्रुप के ऊपर खबरें निकल के आना चालू हो गई। सबसे बड़ी खबर क्या निकल के आई, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिपोर्ट आई है बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि अडानी फर्म्स लोन्स एंड सिक्योरिटीज रेटिंग्स कम अंडर सेबी रडार। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कोई कंपनी की इस तरह से बारीक से जांच होना की बात निकल के आएगी तो डेफिनेटली मार्केट में उसका कोई अच्छा इंपैक्ट तो निकल के नहीं आएगा। बट बेसिकली खबर क्या है सबसे पहले तो उसको समझते हैं। तो आफ्टर द हिंडनबर्ग कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट हो क्या रहा है कि यहाँ पर कंपनीज डेट एंड सिक्योरिटीज रेटिंग्स हैव कम अंडर सेबीज रडार। रिपोर्ट के मुताबिक जो वेडनेसडे को निकल के आई है कि मार्केट रेगुलेटर इज लाइकली टू सॉर्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द रेटिंग्स फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑन लोकल लोन्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अडानी कंपनी। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली सेबी अब क्या करने वाला है, सेबी अब जांच करने वाला है कि कौन कौन सी रेटिंग एजेंसीज ने इनको पैसा दिया है, इनको लोन बांटा है तो किस तरह से बांटा है, वो कौन सी एजेंसीज है जिन्होंने इनको लोन बांटा है तो उसके बदले क्या लिया है, यानी उसके बदले उन्होंने क्या कंपनी के शेयर्स को प्लेज किया हुआ है या फिर कंपनी ने अपने हार्ड कोर एसेट्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है। तो बेसिकली सेबी क्या करने वाली है, सेबी इनकी पूरी 0 to 100 यानी नीचे से ऊपर तक की पूरी जांच करने वाली है कि कौन कौन सी वो रेटिंग एजेंसीज है जो कंपनी को पैसा दे रही है। बैंक्स दे रहे हैं उनकी भी जांच होगी, यहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है उसकी जांच नहीं होगी। ये मैं क्लियर कर देता हूँ बिकॉज ये बात समझिएगा, लोन एक डिफरेंट पार्ट होता है और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट पार्ट होता है। सेबी किसकी जांच करने वाली है, सेबी जांच करने वाली है सिंपली ऑल द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा या फिर जो रेटिंग्स है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दी गई है उनकी और लोन्स की। किस बात की, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑन लोकल लोन्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अडानी कंपनीज। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कौन कौन सी वो रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने लोन दिया है इनको और उसके बदले क्या क्या लिया है, ये बेसिकली वो यहाँ पर जांच करने वाले हैं। ये दोस्तों खबर निकल के आई है। तो डेफिनेटली अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मतलब ये बात समझिए कि हिंडनबर्ग ने 25 तारीख को रिपोर्ट निकाली है और 25 जनवरी का ये इम्पैक्ट जो शुरू हुआ 27 जनवरी से करीबन आज 22 फरवरी हो चुकी है और ये लगातार गिरावट चलती आ रही है। अडानी इंटरप्राइजेज जो उसकी फ्लैगशिप कंपनी है 10% एक दिन में गिर रही है आज। तो ये दिक्कत वाली बात तो है, इसको कबूल करना कोई गलत बात नहीं है। और ये बात अभी भी ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली काफ़ी लोग भूल चुके हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज बेसिकली अभी भी वो 100% यहाँ पर उनके मार्जिन देना पड़ रहा है। एएसएम के अंदर है अडानी इंटरप्राइजेज, अगर आपको याद नहीं हो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अडानी इंटरप्राइजेज बेसिकली अभी एएसएम में, यानी अगर कोई शॉर्ट भी कर रहा है ना तो उसको 100% मार्जिन अपफ्रंट देना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी 10-10% गिरना, ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे चौंकाने वाली बात है। आप खुद ही देखिए ना कि अडानी फर्म्स मार्केट वैल्यूएशन ड्रॉप बाय 70% फ्रॉम इट्स पीक लेवल, यानी 70% उनकी वैल्यूएशन डाउन हो गई है। पर्टिकुलरली मैं तो कहूँ कि अडानी पावर अडानी विल्मार में, अडानी पावर भी मतलब जिस प्रकार से नीचे आया वो अपने आप में काफ़ी बहुत मतलब दिक्कत वाला देखने लायक ऐसी संकेत है। बिकॉज अपने आप में जो इन्वेस्टर यहाँ पर 250 रुपये पे लिया, 200 रुपये पे लिया, मतलब उसका क्या है, उसका क्या हाल हो रहा होगा, ये अपने आप में सोच के ही काफ़ी दुख होता है। एंड अडानी विल्मार में भी सेम स्टोरी है बिकॉज गिरावट लगातार हो रही है और वो गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ स्टॉक्स का तो इतना बुरा हाल है कि वो जब से लोअर सर्किट लगा रहे थे सबसे लोअर सर्किट लग रहा है। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, ये 3 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। तो आई थिंक चीज़ें अभी तक सही क्यों नहीं हो पाई, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली रेस किया जा रहा है और आई थिंक उसके ऊपर ही मार्केट का रिएक्शन सबसे पहले निकल के आ रहा है। अब और अगर बात करें, अ पर्सन अवेयर ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द रेगुलेटर टोल्ड इकोनॉमिक टाइम्स SEBI is probably trying to ascertain whether the sharp fall in stock prices of several Adani companies would have any bearing on the liquidity position। इसका मतलब क्या है कि क्या
किसी ने हैवी स्टेक बेचा है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को लोन भी दिया होगा तो हो सकता है कि सिक्योरिटीज प्लेज यानी शेयर्स को प्लेज किया हो, तो क्या उन्होंने बेचा है? या फिर हो सकता है यहाँ पर, चलिए हम एक एक्सपेक्ट लेके चल भी लेते हैं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने बाय किया था, या फिर अगर यहाँ पर कंपनी खुद के द्वारा तो बेचा नहीं जा रहा है, ये भी अपना आप में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कंपनी शेयर्स बेच रही है मार्केट में। तो आई थिंक इसके ऊपर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे आगे रिपोर्ट निकल के आएगी तो डेफिनेटली वो और खुलासे करेगी। अब यही हो सकता है कि वो रिपोर्ट आके या तो बहुत पॉजिटिव हो जाए या तो बहुत नेगेटिव हो जाए, राइट सर। दो ही चीज़ होने वाली है, या तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अब डेफिनेटली वी हैव टू वेट कि उसके ऊपर क्या खबर निकल के आती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि सेबी इज़ एक्टिवली ट्राइंग, ये कहना अब बिल्कुल सही है। बिकॉज ज़रूर थोड़ा सा आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये था कि थोड़ा सा लेट हुआ, बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो एग्जैक्टली अभी मुझे नज़र आ रहा है। बाकी चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते। तो अडानी पावर खबर निकल के आई कि ओरिएंट सीमेंट ने जो इनके साथ एमओयू साइन किया था वो अब टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैं कह सकता हूँ कि क्या हुआ है ये दो कंपनीज के बीच में एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन हुआ था सितंबर 2021 में फॉर सेटिंग अप अ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन महाराष्ट्र तिरोदा। सो अब हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर खबर के मुताबिक ओरिएंट सीमेंट ऑन February 22 इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज दैट इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमयू कहते हैं, विद अडानी पावर महाराष्ट्र फॉर द सेटिंग अप अ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन महाराष्ट्र स्टैंड्स टर्मिनेटेड। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली उसको कैंसल कर दिया गया है। ईजी भाषा में आप ये कह सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब बेसिकली उसको हटा दिया गया है, कैंसल कर दिया गया है। यहाँ पे यही दोस्तों खबर निकल के आई है। अब अगर हम बात करते हैं कि एमओयू में क्या कहा गया था, तो यही कहा था कि फैसिलिटिंग बोनाफाइड यूज ऑफ लैंड आइडेंटिफाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन महाराष्ट्र। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खबर निकल के आई है कि ये जो पूरा काम है उसको हटा दिया गया है। इधर खबर के मुताबिक दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड MIDC क्लियरेंस फॉर सब लीजिंग द पार्सल ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर द CGU ड्यू टू सम लीगल इशूज। ये बेसिकली बताया जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कारण नहीं है, बट ये रिपोर्ट ये बेसिकली रीज़न बताया गया है कि कुछ लीगल इश्यूज थे जिसके चलते इसको हमको अभी हटाना पड़ा। सो ओवरऑल ये कहा गया कि द टाइमलाइंस एज एग्रीड अपॉन द MOU हैव क्रॉस्ड, वही जो भी डीबी पावर के साथ हुआ था। डीबी पावर में एक टाइमलाइन थी, एक्सटेंडेड टाइमलाइन भी किया गया, बट वो उस टाइमलाइन तक भी उस डील को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो जो MOU में डेट साइन की गई थी कि हाँ कम से कम इस डेट तक ये जो काम है ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, अब उस डेट के भी आगे आगे निकल जाएगा तो वो डेफिनेटली MOU का कोई मतलब नहीं रहेगा और ये MOU हट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, ये आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ। अब बेसिकली स्टॉक में होगा क्या, देखिए खबर के मुताबिक तो मुझे लगता है कि कल एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए, बट हाँ ये जरूर है कि स्टॉक में अब वो स्थिति नहीं रही कि खुलते से ही लोअर सर्किट, खुलते से लोअर सर्किट। ये है कि स्टॉक के अंदर अगर कल गिरावट आती है तो एक बेसिस न्यूज़ आपका आप ले सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अडानी पावर बेसिकली कह सकते हैं कि अभी वो लोअर सर्किट वाला तो नहीं रहा, क्योंकि मार्केट को लगता है वैल्यूएशन थोड़ी सी ईज आउट हो चुकी है, बिकॉज अब ये 6.20 की पी पे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है कि तब भी ठीक है। क्योंकि अगर आप देखते ही तो 6.20 की वैल्यूएशंस ठीक ही नज़र आती है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इंडस्ट्री के एवरेज से भले थोड़ी सी और ऊपर हो सकती है, बट ठीक है। गिरावट कल आती है कि नहीं आती है वो आई थिंक मार्केट जो इस न्यूज़ पर रिएक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर गिरावट आएगी तो यही है कि लोअर सर्किट ही लगेगा 5% का और उस पर स्टॉक ट्रेड करेगा। अडानी विल्मार पे बात करें तो कोशिश तो अडानी विल्मार के द्वारा भी आज एग्जैक्टली की गई कि हाँ यहाँ से तेज़ी कर दे, बट ऐसा सच हुआ नहीं। बट मुझे लगता है कि अडानी विल्मार कल अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहता है, मार्केट थोड़ा सा सही करता है, तो मेरे हिसाब से कल लोअर सर्किट लगने के चांसेस काफ़ी कम है। स्टॉक कोशिश करेगा कि यहाँ से बढ़ जाए ज़रूर। अब वापस से स्टॉक जो है वो 6% के आसपास गिरा हुआ है, बट ओवरऑल कल का मुझे लगता है कि सेशन जो है वो डेफिनेटली इतना वीक नहीं रहना चाहिए। अगेन बिग नेगेटिव क्या है कि आज 400 के नीचे बंद हुआ है, ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव है। बट ठीक है, मार्केट कल कितना कैसा रिएक्ट करता है, मेरा मानना है कि कल बहुत नेगेटिव रिएक्ट नहीं आना चाहिए अडानी विल्मार के ऊपर। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।